जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। तो आज हम एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो ये टॉपिक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ठीक है। बट आपको इसमें एक क्वेश्चन दिख सकता है फाइनेंस में, तभी हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक में सबसे पहले आपको मैं इस टॉपिक का ओवरव्यू दे दूं। इस टॉपिक में बेसिकली क्या होता है, मतलब कुछ नंबर ऑफ टर्म्स को हम कनेक्ट करते हैं और एक फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। और हम पूछेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा, जैसे कोई फार्मूला है a+b⁵, ठीक है। और क्या होगा, ऐसे करके आपको एक टर्म दे दी जाएगी और पूछा जाएगा आपको कि इसकी फोर्थ टर्म बताओ, उसके कोफिशिएंट क्या होंगे। थर्ड टर्म के बताओ, उसके कोफिशिएंट क्या होंगे, ठीक है। तो ऐसे तो हमें a+b² तक या क्यूब तक ही याद होंगे फार्मूले। नेक्स्ट तो हमें याद ही नहीं है 5 की पावर 7 या 5 हो या 7 हो या कुछ भी पावर हो, n पावर हो, मतलब ये तो हमें a+b⁴ हमें ये फार्मूले याद ही नहीं है। तो हम इसको किस टाइप से अप्रोच करेंगे, ये है बाइनोमियल थ्योरम। और जैसे जैसे जेकेएसएस भी अपना लेवल हाई कर रही है, तो मतलब फुल प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। बाइनोमियल थ्योरम क्या थी, मतलब एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, टर्म्स को जोड़ते हैं प्लस या माइनस साइन से। क्या करते हैं, प्लस या माइनस साइन से हम टर्म्स को जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें ये आप स्टेटमेंट लर्न कर लेना, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आप डायरेक्ट एक स्टेटमेंट वो पूछ सकते हैं, ये याद रखना अच्छे से, ठीक है। अच्छे से इसको कर लेना आप। क्या है, इफ़ ए एंड बी आर, ये दो रियल नंबर है, ये ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो a+b का होल पावर n कितनी होगी, a+b का होल पावर n, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला होता है एक। आपने क्या करना है पता, देखो आपने आपने क्या करना है, जैसे यहाँ से स्टार्ट होना है n c0, ठीक है। फिर a की पावर n और b की पावर 0, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करना है, एक nc1। अब a की पावर n-1 करनी और b की पावर 1 कर दो, ठीक है। फिर n+nc2, a की पावर n-2 कर दो और b की पावर 2 कर दो। बेसिकली ये जो a और b की होल पावर होगी ना ऊपर, इन दोनों का सम n आना चाहिए। इस टाइप से करना है, जैसे देखो n-2, तो यहाँ +2 इन दोनों को सम करेंगे ना, तो n आना चाहिए। इस टाइप से हमने इसको डिवाइड करना है। ये आप ध्यान से इसको फार्मूले को लर्न करना है, 2-3 बार लिखना आपको, ये अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। n c0 an b0 n c1 an-1 b1, देखो ये इन दोनों को जब सम करेंगे ना, तो n आना चाहिए। इन दोनों को सम करेंगे n आना चाहिए। इन दोनों को सम करेंगे n आना चाहिए। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। फिर nc0 को जब सॉल्व करेंगे 1 आता है, nc1 को सॉल्व करते n आता है। इसको हमने जो कम्बिनेशन से, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, इसको सॉल्व करना हमने सीख लिया था, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको सॉल्व करना देख लेना। तो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास लास्ट रिजल्टेंट रहता है, वो ये निकल के आती है वैल्यू, ठीक है। जैसे ये निकल के वैल्यू हमारे पास आती है। अब इसमें ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपने लर्न करना है। आपको सीधा इस फार्मूले पे क्वेश्चन आएगा, वो बोलेंगे जनरल टर्म r+1 टर्म इन द एक्सप्रेशन। अगर हमने टी r+1 टर्म निकालनी है, तो उसका फार्मूला है n(c(r)a(n-r)b⁴ बस ये आप फार्मूला लर्न कर लो, आपका 50% काम हो गया इस चैप्टर में। क्वेश्चन ही आपको इस टाइप से पूछे जाएंगे कि दिस नंबर ऑफ टर्म कौन सी है या दिस नंबर ऑफ टर्म कौन सी है। और आजकल क्या पता, ऐसा हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन आ जाए और उसमें ना 3-4 ऑप्शन बना दिए जाएं, ठीक है। एक में जैसे T2 पूछा जाए, एक में T4 पूछ लिया जाए, एक में T7 पूछ लिया जाए, और एक में कुछ T10 पूछ लिया जाए, और उनकी कुछ कुछ वैल्यू दी हो गिवन, ठीक है। और बोला जाए इनमें से कौन कौन सी सही है गलत है। इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगा, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको आप ना अच्छे से कर लेना। ये एक फार्मूला, इसमें कुछ नहीं करना। आपने सबसे पहले एक ये फार्मूले को लर्न रखना है और एक इसको एक्सप्रेशन पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ से मतलब आपका 50% काम हो गया। अब ये कुछ मेन पॉइंट है जो एज इट इज़ डायरेक्ट आपको आ सकते हैं। जो मतलब हमारे पास ना एक्सप्रेशन होता है, जैसे ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सप्रेशन, इसमें मतलब टर्म्स कितनी होंगी,
तो टर्म्स होगी जो n होगा ना उसके साथ एक ऐड करेंगे तो वो होगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म n+1, इंडेक्स +1 होगा हमारे पास यहाँ पे। मतलब देखो जैसे a प्लस बी की पावर 6 आ गई और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म पूछा ना, तो क्या करेंगे, ये 6+1 कर लेंगे इसके साथ, तो 7 टर्म्स होगी इसमें। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। जब पूछ सकते हैं जैसे a प्लस बी की पावर 101 नंबर ऑफ टर्म पूछ लें, तो आप क्या करोगे, 101 +1 कर लोगे, तो 102 आ गई नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ये इस क्वेश्चन, ये जो है रिजल्ट, इससे ये हमने कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। एज वी गो नेक्स्ट एक्सप्रेस पावर ऑफ द, अब देखो क्या हुआ, जैसे हम ये देखो, यहाँ से पावर, यहाँ से इसकी पावर डिक्रीज हो रही है एक एक्सप्रेशन की, और दूसरे एक्सप्रेशन की पावर इंक्रीज हो रही है। एक जब आगे चल रहा है तो एक जो रियल मतलब कोफिशिएंट था उसकी पावर, ठीक है, डिक्रीज हो रही है, ए की पावर n थी, n-1 n-2, और दूसरे की 0 से इंक्रीज हो रही है। वही इधर एक्सप्रेशन में लिखा है, एज वी गो ऑन द एक्सप्रेशन पावर ऑफ गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय 1 एंड पावर ऑफ b गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय 1, द टोटल पावर कैन नॉट एक्सीड। और जो इनकी टोटल पावर थी, मैंने क्या आपको क्या बताया था, उन टोटल पावर का सम क्या होगा, n होगा। ठीक है, यही रिजल्ट लिखा गया है इधर आपको। ये जो रिजल्ट है ना, ये हेल्प करेगा आपको ऑप्शन निगलेक्ट करने के में, अगर उसकी जो पावर दी है उनका सम n नहीं है हमारे पास, मतलब। ठीक है, तो n वो क्या होगा, जो इधर जैसे इधर जो टर्म चीज दी होगी, अगर देखो r दिया है तो r नहीं है अगर सम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास r सम नहीं है तो हम यहाँ पे क्या, n सम नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको गलत कर देंगे, वहां पे वो ऑप्शन हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, इसको आप आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का आगे पहुंच जाएगा, कोई फायदा नहीं है। आप जस्ट याद रखो, द कोफिशिएंट इन द एक्सप्रेशन फॉलो सर्टन पैटर्न नोन एज पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, ये आप याद रखना कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, पास्कल ट्राइंगल फॉलो करता है। ठीक है, और अगर देखो इस एक्सप्रेशन में b को हम -b से रिप्लेस कर दे तो फार्मूला कुछ इस टाइप से बनेगा, मतलब अल्टरनेटिव में प्लस माइनस आता रहेगा। ठीक है, और ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है, द पीथ टर्म फ्रॉम द एंड इन a प्लस बी इज, अगर हम पीथ टर्म निकाल लोगी एंड से इस फार्मूले में, तो वो क्या होगी, n-p+2 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से वो कौन सी टर्म होगी, ये वाली टर्म। ठीक है, और अगर मिडिल टर्म हमने निकालनी है और n हमारा इवन है तो उसका ये फार्मूला है, अगर n हमारा ऑड है तो उसका मिडिल टर्म का हमारा ये फार्मूला है। ठीक है, ये आपने याद रखना ध्यान से। ये दो ये दो जो रिजल्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर से बाहर कुछ नहीं आ सकता आपको, अगर ये आप लेक्चर अच्छे से देख लो। ठीक है, क्या बोला मैंने, सबसे पहले दोबारा देखते हैं। अगर पीथ टर्म हमने एंड से देखनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n-p+2 टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर हम वही टर्म स्टार्टिंग से देखनी है, ठीक है, तो टर्म फ्रॉम द, और ये पीथ टर्म फ्रॉम द एंड इन इज ये होगी। ठीक है, और अगर हमने मिडिल टर्म देखनी है तो मिडिल टर्म एन इवन होगा तो ये आ जाएगा फार्मूला, और एन ऑड होगा तो ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक रिजल्ट है इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास ऐसे एक रिजल्ट कुछ एक दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो हम यहाँ से दो कंक्लूजन ला सकते हैं। इधर क्या होगा हमारे पास, x=y, और हम ये यूज़ कर सकते हैं, और x इन दोनों का सम, x प्लस वाई को प्लस करेंगे जब हम हम n के बराबर होंगे, इन दोनों में से कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें अभी हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ये देखो, जैसे ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या हुआ, वही रिजल्ट हमने चूज़ किया ना, देखो वही वही रिजल्ट हमने चूज़ किया ना, ये फार्मूला आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये एज ए एक्स है, ये एज ए वाई है, और ये एज ए एन है। तो क्या रिजल्ट था हमारे पास, एक एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन था ना। एक्स हमारे पास क्या है, 3r, वाई क्या है हमारे पास r+3, एन क्या है हमारे पास 15 है। ठीक है, और ये क्या बन गया 4r, और ये क्या बन गया 15-3, ये आ गया 12। ठीक है, और 4r इक्वल्स टू 12, r इक्वल्स टू 12/4, ये आ गया 3। ठीक है, ऐसे करके आप क्वेश्चन निकाल लोगे। देखो कितना इजी है, इसी टाइप से आपने क्वेश्चन निकालना। ठीक है, अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सप्रेशन। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है हमारे, पहला ही जो हमने
रिजल्ट करवाया था उसमें बताया था कि n+1, यहाँ पे क्या है n3 + 1 4, आ गया आपका आंसर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी। अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन था ना वो किस टाइप का था, a+b, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस टाइप का पावर था। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो वो ये है 1+2x, और मतलब इसमें पावर भी है, तो पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये फार्मूला नहीं बन रहा, a² + b² + 2ab का, तो हमारे पास क्या आता है 1+x का स्क्वायर आ गया ना यहाँ पे, तो उसकी पावर आ गई 50, तो 1+x और ये मल्टीप्लाई हो गया 100 आ गया। तो अगर इसकी टर्म निकालने +1 कर लेंगे 101 नंबर ऑफ टर्म आ गई, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, थोड़ा पेपर में ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है जहाँ पे वो थोड़ा सा आपको चेक करें कि इसको पता भी है कुछ की नहीं पता है। ठीक है, अब देखो जो अब एक्सप्रेशन की द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सप्रेशन इज, अगर इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना है तो उसका हाफ ऑफ द निकाल लो, 10c5 निकाल लो, आपके पास कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसका हाफ करके निकाल लो उसकी टर्म। ये देखो, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमें दिया और इसकी फोर्थ टर्म निकालनी है। अब देखो एक्सप्रेशन दिया है, अब एक रिजल्ट मैंने करवाया था जिसमें नंबर ऑफ टर्म निकालने का ये फार्मूला था कि 8 टर्म निकालनी है। ठीक है, पी हमारे यहाँ पे क्या है, पी हमारे हमने कौन सी टर्म निकालनी है 4 टर्म, एन हमारे पास क्या है 9 क्या है, ए हमारे पास क्या ये है, और बी हमारे पास क्या है ये है। ठीक है, तो अगर फोर्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, इधर लिखा हुआ है ना फ्रॉम एंड, तो वो क्या होगी एन -p+2 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो आपको जस्ट फार्मूले लर्न होने चाहिए, बाकी आपने नहीं जस्ट वैल्यू पुट करनी है। एन की जगह करो 9 - 4 + 2, इसको करो, ये आ गई सेवन्थ टर्म। सेवन्थ टर्म निकालनी है T7 को हम लिख सकते हैं T6+1 R+1, बस यहाँ पे वैल्यू रखो इस क्वेश्चन में, आपका आंसर निकल के आ गया। देखो कितना आसान है ये चीज़ें, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट पहले क्या किया, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ा हमने ध्यान से, हमने फोर्थ टर्म निकालनी थी इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, फोर्थ टर्म निकालनी थी फ्रॉम एंड। अब हमने पहले तो हमने निकाल लिया कि पी हमारे पास क्या है 4 है, एन हमारे पास 9 है, ए और वी की वैल्यू निकाल ली। अब फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी थी, तो फार्मूला हमने पढ़ा था कि n - p+2 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग होगी वो, तो वहाँ से मतलब हमने सेवन्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम द बिगनिंग। तो अगर सेवन्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकालनी है तो हम क्या करेंगे, T7 को हम लिख सकते हैं 6+1, क्योंकि इसको R+1 फॉर्म में लिखना है। कई बच्चे पूछ रहे होंगे कि हम इसको चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा देखो TR+1 टर्म निकालनी है ना, तो ये T7 तभी बनेगा ना, T6+1 करेंगे जब हम इसको, तो मतलब R की जगह क्या आएगा 6 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो R की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9C, यहाँ पे 6A, एन 9 है, 9 - R, और B कितना है R कितना है हमारे पास 6, और उसमें जस्ट आप वैल्यू पुट करनी है आपने और क्वेश्चन निकाल देना है। तभी मैंने आपको पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन करवाया ताकि हम आप वहाँ पे ये निकालना सीख लो। अब देखो 17 टर्म फ्रॉम द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की 17 टर्म निकालनी है। अगर जस्ट ना ही एंडिंग और बिगनिंग से बोला गया हो तो सीधा आप 17 टर्म उठा के 17 रखो, यहाँ 16 आएगा, R16 होगा, और उसको सॉल्व कर लो, आपके पास निकल जाएगा। कई बार वो आपको बस ये ऐसा ही एक्सप्रेशन पूछेंगे, इसको आगे सॉल्व करने के लिए नहीं देंगे। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक